शख्सी संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स आपको कराई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च 2021 में वर्ष 2020 का के बिरला फाउंडेशन को बिहारी सम्मान तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है। किसको मिला है? के बिरला फाउंडेशन को मिला है बिहारी का सम्मान तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए मिला है। ये बुक का नाम है बिहार सम्मान तस्लीमा संघर्ष और साहित्य पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है। मार्च 2021 में शतरंज खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को बीबीसी 2020 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोनेरू हम्पी किस खेल से सम्मानित है? तो शतरंज खिलाड़ी है। तो बीबीसी 2020 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया किसको? कोनेरू हम्पी को, शतरंज खिलाड़ी है। चलिए आगे देखते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह तक मनाया जाएगा। 12 मार्च से शुरू होकर के 15 अगस्त तक चलेगा, 2021 से लेकर 2023 तक टोटल 75 सप्ताह चलाया जाएगा। कौन सा महोत्सव की बात की जा रही है? अमृत महोत्सव। इसका प्रारंभ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से किया गया है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, बना देगा क्वेश्चन कि अमृत महोत्सव का आरंभ कहाँ से किया गया? तो अहमदाबाद के साबरमती से आश्रम से किया गया। इसका 75 सप्ताह तक चलेगा, 2023 तक, 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक। मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में मार्च 2021 में श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। कौन? यूनाइटेड नेशन। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस वर्ष के ग्रैमी पुरस्कारों में सर्वाधिक 4 ग्रैमी पुरस्कार बियोंस को प्रदान किए गए हैं। संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस वर्ष के ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 4 ग्रैमी पुरस्कार बियोंस को प्रदान किए गए हैं। आगे चलिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल तरीके से दोनों देशों को जोड़ने वाले मैत्री सेतु पुल का लोकार्पण किया 9 मार्च 2021 को किया था। मार्च 2021 में डच पेंटर विसेंट वान गोंग की पेंटिंग स्ट्रीट सीन इन मार्तर्रे, याद रखिएगा, स्ट्रीट सीन इन मार्तर्रे, ये एक पेंटिंग है। किसकी पेंटिंग है? विसेंट वान गोंग की पेंटिंग है। ठीक है। ये डच पेंटर है। 13.091 मिलियन यूरो में बिकी है। यानी कितना महंगा में इसका पेंटिंग बिका है? 13.091 मिलियन यूरो में। डच का पेंटिंग है। पेंटिंग का नाम क्या है? स्ट्रीट सीन इन मार्तर्रे। इसका पेंटर कौन है? विसेंट वान गोंग है। कहाँ का है? तो डच पेंटर है। आगे चलिए। स्पेन के कैटालोनिया प्रांत को स्पेन से स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। कैटालोनिया प्रांत कहाँ का है? स्पेन के। तो इसको स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। ठीक है। थॉमस बाख अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के 10 सितंबर 2013 से प्रेसिडेंट हैं। बाख पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता है तथा IOC के प्रेसिडेंट भी हैं। यह स्वर्ण पदक उन्होंने वर्ष 1976 में फेंसिंग में जीता था।
ठीक है। मार्च 2021 में मुंबई के बांद्रा की रहने वाली 23 वर्षीय मनीषा खारवा को मॉडलिंग के लिए प्रिंसेस ऑफ स्लम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रिंसेस ऑफ स्लम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मनीषा खारवा को। किस लिए? तो मॉडलिंग के लिए। कहाँ की रहने वाली है? मुंबई की। हाल ही में केरल में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए क्रॉसिंग द कर्व नामक टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्रॉसिंग द कर्व टीकाकरण अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो केरल में। चलिए आगे देखिए। हाल ही में भारत सरकार ने सोने के आभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दिया है। सोने के आभूषण पर हॉल मार्किंग जरूरी लगाना है। विदित हो कि 1 जून 2021 से यह नया नियम प्रभावी होगा, जिसमें 14 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट के गहनों को हॉल मार्क किया जाएगा। अप्रैल 2000 हॉल मार्किंग समझते हैं ना, प्रमाणीकरण दी जाती है। चलिए देखिए, अप्रैल 2021 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सभी सैनिकों को वापस लेने की घोषणा की है। अमेरिका ने अप्रैल में सभी सैनिकों को लेने की घोषणा की थी। विदित हो कि फरवरी 2020 में अमेरिका और उसके नाटो के सहयोगियों ने 14 महीने में अपने सभी सैनिकों को वापस लेने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हाल ही में मिस्र के लश्कर शहर में 3000 साल पुराने शहर की खुदाई की गई है, औपचारिक रूप से, जिसका नाम राइज ऑफ एटेन लास्ट गोल्डन सिटी रखा गया है। राइज ऑफ एटेन लास्ट गोल्डन सिटी का नाम रखा गया है। 3000 साल पुराने शहर की खुदाई की गई है। कहाँ? तो मिस्र में, मिस्र का लक्सर शहर में। मिस्र के लक्सर शहर में 3000 साल पुराने शहर की खुदाई की गई, जिसका नाम रखा गया है राइज ऑफ एटेन लास्ट गोल्डन सिटी। विदित हो कि इसकी खोज मिस्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जाही हवास ने की है। किसने की है? जाही हवास ने की है। आगे चलिए। 30 मार्च 2021 को पश्चिम मध्य रेलवे भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र बन गया है, जिसकी कुल लंबाई 30-12 किलोमीटर है। पश्चिमी मध्य रेलवे जो है भारत का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे बन गया है। विद्युत से चल रहा है इधर वाला रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे। लंबाई टोटल कितना है? 3012 किलोमीटर। पूरा विद्युतीकृत कर दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक पूरे तरीके से। आगे चलिए। विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल 2021 को मनाया जाए, जिसकी थीम है एक दुनिया अनेक आवाज़ें। 16 अप्रैल 2021 को मनाया गया है विश्व आवाज़ दिवस। आवाज़ दिवस मनाया जा रहा है 16 अप्रैल को। थीम क्या रखा? एक दुनिया अनेक आवाज़ें। एक दुनिया अनेक आवाज़ें, वन वर्ल्ड मेनी वोकल। अप्रैल 2021 में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में संस्कृत सीखने के लिए लिटिल गुरु नामक ऐप लॉन्च किया है। भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में संस्कृत सिखाने की बात की है और इसके लिए लिटिल गुरु नामक ऐप लॉन्च किया गया है। 12 मार्च 2021 को भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन जहाज INS शार्दुल ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। 22 मार्च 2021 को संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से 74% कर दिया गया है। 22 मार्च 2021 को संसद ने बीमा संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से 74% तक बढ़ा दिया गया है। रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के अध्ययन के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु का उद्घाटन किया गया है। विदित हो कि इस कार्गो टर्मिनल को बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। आगे चलिए। मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे हेल्पलाइन को एक सिंगल नंबर 149
139 में एकीकृत किया गया। 139 डायल करेंगे रेलवे के लिए, सभी सेवाओं के लिए एक ही नंबर है, सभी सिग्नल नंबर 139 है। जो यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान त्वरित शिकायत पूछताछ और निवारण का मुख्य हेल्पलाइन नंबर है 139। मार्च 2021 में स्विस संगठन IQ एयर में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है, ठीक है, जिसमें विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानियों में दिल्ली पहले स्थान पर है। पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी किसको माना गया? दिल्ली को। स्विस संगठन ने ये रिपोर्ट जारी की है, IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। आगे देखें, वन धन विकास योजना वनोपज आधारित जनजातियों के लिए अस्थायी आजीविका सृजन करने हेतु एक कार्यक्रम है। इसे ट्राइफेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ट्राइफेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है क्या? वन धन विकास योजना, ठीक है। वन धन विकास योजना में क्या होता है? वनोपज आधारित जनजातियों के लिए अस्थायी आजीविका सृजन करने के लिए एक कार्यक्रम है। ट्राइफेड द्वारा इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत विद्युत मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्युत ऊर्जा से होने वाले लाभों के बारे में लोगों के मध्य जागरूकता पैदा करना है, ठीक है। मार्च 2021 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना का 4,960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड 4960 मिलान 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की आपूर्ति के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। मार्च 2021 में यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ के LGBTIQ के लिए स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया है, ठीक है। ध्यातव्य है कि LGBTIQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्यूर होता है। केवल फुल फॉर्म ही याद रखिए आप। LGBTIQ का मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्यूर, ठीक है। LGBTIQ। यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ को LGBTIQ के लिए स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो LGBTIQ में कौन कौन आते हैं, तो यहाँ पे आप देख लीजिए। मार्च 2021 में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना के गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में खोला गया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया तेलंगाना में गाचीबोवली पुलिस स्टेशन में खोला गया है, जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति के खिलाफ हिंसा या भेदभाव से संबंधित अपराधों के मामले को दर्ज करने के लिए सहायता प्रदान करेगा। अगर ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव की जाती है तो उसके संबंध में मामले दर्ज कराने में सहायता प्रदान करेगा। चलिए आगे देखिए, तेलंगाना में खोला गया है कम्युनिटी डेस्क। फरवरी 2021 में सऊदी अरब की जगह अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। फरवरी 2021 में सऊदी अरब की जगह अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया। किसका? भारत। तो सबसे पहले दूसरा स्थान पर कौन था? सऊदी अरब दूसरे स्थान पर, लेकिन अब कौन आपूर्तिकर्ता के रूप में है दूसरे स्थान पर? तो अमेरिका बन गया। आगे चलिए, मार्च 2021 में बांग्लादेश सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल BDapps.com लॉन्च किया। ध्यातव्य है कि यह बांग्लादेश का सबसे बड़ा मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है BDapps.com, जो लगभग 23,000 ऐप की मेजबानी कर रहा है। 23,000 ऐप की मेजबानी कर रहा है BDapps.com। बांग्लादेश सरकार ने ऐप लॉन्च किया है BDapps.com। बांग्लादेश का सबसे बड़ा मोबाइल एप्लीकेशन है BDapps.com। मार्च 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह मलेरिया मुक्ति घोषित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश है और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है।
मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका का तीसरा देश बन गया अल सल्वाडोर। आगे चलिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत यूपीएससी या यूपीपीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए पथ प्रदर्शक योजना की शुरुआत की है। थोड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, पथ प्रदर्शक योजना की शुरुआत किसने की है? तो यूपी सरकार और योगी आदित्यनाथ ने की है। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। तो ये मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत क्या किया गया? तो पथ प्रदर्शक योजना चालू की गई है। इसमें क्या होगा? तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था करने की बात की है। मार्च 2021 तक देश के 22 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 1770 वन धन विकास केंद्रों की मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आदिवासी संग्राहकों या कारीगरों की लघु वन उत्पाद पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देना है। मार्च 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नासा के साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) को विकसित किया है, जो उच्च रिजोल्यूशन वाली पृथ्वी की छवियों को कैप्चर करने में सक्षम है। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश देश के सबसे अधिक हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया है। ठीक है, देश का सबसे अधिक हवाई अड्डा कहाँ है? तो यूपी में। विदित हो कि बरेली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश का 8वां एवं सबसे नवीनतम एयरपोर्ट है, बरेली एयरपोर्ट। 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गरीब परिवारों की मेधावी लड़कियों की शिक्षा के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति शुरुआत की है। सुपर 75 छात्रवृत्ति की शुरुआत किसने की है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने किया है। ठीक है, सुपर 75 कहाँ शुरू की गई है? जम्मू और कश्मीर में। मेधावी लड़कियां, गरीब परिवार की मेधावी लड़कियों को शिक्षा के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। मार्च 2021 में जापानी ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने भूरे कोयले से हाइड्रोजन का उत्पादन शुरू किया है। ध्यातव्य है कि इस उत्पादन का मुख्य उद्देश्य यह है दिखाना है कि तरलीकृत हाइड्रोजन का व्यावसायिक रूप से उत्पादन किया जा सकता है। भूरे जो हाइड्रोजन थे, भूरे कोयले से हाइड्रोजन बनाने की बात की है। ठीक है, कौन? जापानी ऑस्ट्रेलियाई कंपनी। आगे चलिए। मार्च 2021 में INS करंज को भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल किया गया है। ध्यातव्य है कि यह भारत की तीसरी स्टेल्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। INS करंज क्या है? पनडुब्बी है। INS करंज क्या है? एक पनडुब्बी है। ये स्टेल्थ स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। स्टेल्थ यानी कि स्टेल्थ स्कॉर्पियन पनडुब्बी कहने का अर्थ हो गया ऐसा पनडुब्बी है जो रडार की रेंज में नहीं आता हो, है ना, ये रडार की पकड़ में नहीं आता हो, उसको स्टेल्थ स्कॉर्पियन पनडुब्बी। ठीक है, तो जिसमें भी स्टेल्थ लगा हुआ है इस प्रकार से इसका डिजाइन किया रहता है कि वो रडार की दुश्मन की जो रडार होती है उसकी परख में नहीं आती है। तो भारत की तीसरी स्टेल्थ स्कॉर्पियन पनडुब्बी है तो INS करंज। ठीक है, ये जंगी बेड़ों में शामिल कर लिया गया नौसेना में। मार्च 2021 में झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% सीटें आरक्षित करने की मंजूरी दी है। झारखंड में 75% नौकरी आरक्षित हो जाएगी वहाँ के लोगों के लिए। 19 फरवरी 2021 को अमेरिका औपचारिक रूप से पुनः पेरिस जलवायु समझौते में शामिल हो गया है। फिर से अमेरिका शामिल हो गया है। ध्यातव्य है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ष 2020 को पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। डोनाल्ड ट्रंप पेरिस समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। जो बिडेन आया 19 फरवरी को फिर से पेरिस समझौता में शामिल हो गया है। आगे बढ़िए। 26 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में वर्चुअल तरीके से खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 का उद्घाटन किया है। 26 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में वर्चुअल तरीके से खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2021 का उद्घाटन किया है। 28 फरवरी 2021 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से अमाजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है।
यह न्यू स्पेस लिमिटेड NSIL का पहला वाणिज्यिक मिशन है। 28 फरवरी 2021 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से अमाजोनिया 1 और 18 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला वाणिज्यिक मिशन है। ठीक है। 28 फरवरी 2021 को रूसी अंतरिक्ष मिशन रॉसकॉस्मॉस ने आर्कटिक सागर की जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M कजाकिस्तान ने बैकोनूर कोस्मोड्रोम से सोयुजू 2.1B वाहक रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है। मार्च 2021 में मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 को संबोधित करते हुए भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश का संपूर्ण रेल नेटवर्क 2023 तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा तथा 2030 तक सभी रेल नेटवर्क नवीनीकरण ऊर्जा पर चलेंगे। ठीक है, आगे चलिए। मार्च 2021 में सरकार ने बीमा लोकपाल नियमों में संशोधन कर बीमा ब्रोकर या दलाल को लोकपाल के दायरे में ला दिया है। ठीक है, जो भी बीमा ब्रोकर दलाल है उसको लोकपाल के दायरे में लाया गया है। मार्च 2021 में कोटद्वार शहर उत्तराखंड में का नाम बदलकर कण्व नगरी कोटद्वार कर दिया गया है। कोटद्वार शहर का नाम बदलकर कण्व नगरी कोटद्वार कर दिया गया है। आगे चलिए। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की हजारा जातीय समूह को सबसे उत्पीड़ित समूह में से एक माना गया है। हजारा को जनवरी 2021 में भारत चीन सीमा पर स्थित नाकुला सिक्किम दोनों सेनाओं के बीच झड़प के कारण चर्चा में था। 12 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला CNG से चलने वाले ट्रैक्टर का उद्घाटन किया है। ध्यातव्य है कि इस डीजल और CNG से चलने वाले ट्रैक्टर का निर्माण रावत टेक्नो सॉल्यूशंस और रामासेट्टो अचिले इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे बढ़िए। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से समझौता किया है। UNEP से समझौता किया है। बिहार भारत का पहला राज्य है कार्बन उत्सर्जन के लिए समझौता किया है। 5 फरवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के पहले कैबिनेट का उद्घाटन किया है। शिमला के पहले कैबिनेट का उद्घाटन किया है जयराम ठाकुर ने। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन यहीं से बनाएगा, कैबिनेट को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। इसके पहले ये भी इम्पोर्टेंट था खासकर BPSC एग्जाम के लिए। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने न्यूनतम कार्बन के लिए UNEP से यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम से समझौता किया है। ठीक है, आगे बढ़िए। 1 जनवरी 2021 को ब्रिटेन औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ से अलग हो गया है। ठीक है, होने दीजिए। तो जो ब्रेक्जिट, इसके पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं ब्रेक्जिट के बारे में। 11 जनवरी 2021 को पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया गया जिसकी थीम लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर है। तो पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ठीक है, जिसकी थीम है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके ही कार्यालय में 2 बार महाभियोग लाया गया है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनके खिलाफ 2 बार कार्यालय में महाभियोग लाया गया है। 22 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के देहरादून में भारत का पहला राज्य है 22 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के देहरादून में राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया है। फिर से देख लीजिए, उत्तराखंड के देहरादून में उत्तराखंड का देहरादून के राज्य का पहला बाल मित्र पुलिस थाना खोला गया है। याद रखिए, बाल मित्र पुलिस थाना उत्तराखंड में खोला गया है देहरादून में। जनवरी 2021 में मध्य प्रदेश के झाबुआ की आदिवासी गुड़िया को GI टैग मिला है। झाबुआ की आदिवासी गुड़िया खिलौना है। मध्य प्रदेश के झाबुआ की आदिवासी गुड़िया को GI टैग प्रदान किया गया है। ध्यातव्य है कि यह आदिवासी गुड़िया मध्य प्रदेश के भील और भिलाली आदिवासियों की विरासत है।
रहने दीजिए, आगे चलिए। 12 जनवरी 2021 को स्वच्छता के उच्च मानकों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कायाकल्प पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये बात को ध्यान में रखिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। ध्यातव्य है कि इस योजना का प्रारंभ 2015 में शुरू किया गया था। कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है किसको? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं को, अस्पताल वगैरह को। ठीक है, आगे चलिए। 25 जनवरी 2021 को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ किया है। 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। कितने बार मनाया जा चुका है? तो ये 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसमें रामनाथ कोविंद ने हेलो वोटर्स का शुभारंभ किया है। ठीक है, आगे चलिए। 26 दिसंबर 2020 को जो नाम का कबूतर ऑस्ट्रेलियाई के मेलबर्न में अमेरिकी पहचान का टैग पहनने पाया गया। अच्छा, जिससे प्रथम दृष्टया ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने जैव सुरक्षा को खतरा भापा, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वह स्थानीय पक्षी है जो अमेरिकी टैग में था। मतलब कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो एक क्या है, कबूतर है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में अमेरिकी पहचान का टैग पहने हुए पाया गया था। मतलब इस पर टैग लगा हुआ था अमेरिकी पहचान का, तो जिससे प्रथम दृष्टया में ऑस्ट्रेलियाई के अधिकारियों ने जैव सुरक्षा को खतरा भापा। ठीक है, इससे लगा कि जैव सुरक्षा को इस प्रकार से खतरा है, लेकिन बाद में उनसे पता चला कि वह स्थानीय पक्षी है, कहीं बाहर का पक्षी नहीं, वह स्थानीय पक्षी है। चलिए आगे देखिए। देश के बाहर का कोई भी पक्षी जैव विविधता के लिए खतरा है, क्योंकि वह रोग वाहक हो सकता है। ठीक है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने नेत्र संबंधी ट्यूमर के इलाज के लिए भारत की पहली रूथेनियम 106 पट्टिका के रूप में आँखों के कैंसर के उपचार की पद्धति विकसित की है। रूथेनियम 106 पट्टिका किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? ये पद्धति आँखों के इलाज के लिए। किसने शुरू किया, किसने इसे विकसित किया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने। किस लिए? तो नेत्र संबंधित ट्यूमर के इलाज के लिए क्या किया? रूथेनियम 106 पट्टिका एक पद्धति का विकास किया है। आगे चलिए। 24 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रालय ने एक मोबाइल एप्लीकेशन स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है, जो अस्वच्छ शौचालयों के स्थान पर स्वच्छ शौचालय स्थापित करने और मैला ढोने वाला पुनर्वास कर उन्हें सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगा। ठीक है, आगे देखिए। 23 जनवरी 2021 को गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान CAPF योजना का उद्घाटन किया है। अमित शाह ने गुवाहाटी में केंद्र सशस्त्र बलों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये काम किया। क्या किया? आयुष्मान CAPF योजना का उद्घाटन किया। ठीक है, आगे बढ़िए। अठारह जनवरी 2021 को असम सरकार ने असम के तेपेसिया में साइंस सिटी की आधारशिला रखी। तेपेसिया में, यह असम वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। 14 जनवरी 2021 को हरियाणा सरकार ने उड़े देश के आम नागरिक योजना के तहत चंडीगढ़ के हिसार तक भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा आरंभ की। ये इंपॉर्टेंट है। उड़े देश का आम नागरिक योजना किसने शुरू किया? हरियाणा सरकार ने शुरू किया गया है। ये भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का आरंभ किया गया है। ठीक है। 27 जनवरी 2020 को भारत में पहला कोविड-19 मरीज पाया गया था, जो एक मेडिकल की तैयार करने वाली केरल की छात्रा महिला थी। ठीक है, केरल की महिला थी जो मेडिकल की तैयारी करते थे। सबसे पहला वैक्सीन कोविड मरीज यहीं पाया गया था। उत्तर प्रदेश कागज रहित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसने 22 फरवरी 2020 को अपना बजट 2021 को 22 पेपरलेस मोड में पेश किया था।
22 फरवरी को 22 पेपरलेस मोड में पेश किया था डिजिटल तरीके से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश कागज़ रहित यानी पेपरलेस डिजिटल तरीके से बजट पेश किया था। 23 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन लॉन्च किया है। 23 फरवरी को भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया है, जिसका नाम केरल डिजिटल विज्ञान नवाचार प्रौद्योगिकी विद्यालय है। ठीक है, आगे बढ़िए। टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में लोगों को न्याय दिलाने में महाराष्ट्र शीर्ष पर था। ध्यातव्य है कि इसी क्रम में तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल को दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा स्थान मिला है। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है आपका वन लाइनर। जो भी मिसलिनियस थे वन लाइनर करंट अफेयर्स थे, यहाँ पे आपका लास्ट होता है। फिर अगला है चर्चित खिलाड़ी हैं, और बस ये 3 पेज है चर्चित खिलाड़ी का। ये आपका चर्चित खिलाड़ी, तो मतलब कि आपका वन लाइनर भी यहाँ पे लास्ट होने वाला है। केवल जो चर्चित खिलाड़ी हैं ये टॉपिक करा दी जाएगी, उसके बाद परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पीछे वाले वीडियोज़ को 2 बार 3 बार देखते रहिए। यदि आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम में जाकर जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF मिल जाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।